हेलो दोस्तों, सभी को राम राम नमस्कार। और आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में सभी का स्वागत है। तो जैसे ही दोस्तों अपने प्रधानमंत्री के बारे में बात की, और जो आज अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं संसद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? संसद के बारे में। और संसद क्या होती है? हमारी एक तरह से व्यवस्थापिका। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई जो व्यवस्थापिका है वो क्या है, संसद है वो क्या है। तो ध्यान देना, जो व्यवस्थापिका है वो क्या है, यानी कि कानून निर्माण करने वाली संस्था क्या है? कानून निर्माण करने वाली संस्था है, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको अपन व्यवस्थापिका कहते हैं। इसके अन्य नामों की बात करें कि अन्य नाम क्या क्या है, क्या क्या इसको बोल सकते हैं अपन, तो वो भी एक बार गौर करना आप। संसद तो कह ही दिया इसको, ठीक है। और अपन बात करें व्यवस्थापिका, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसके नामों की बात करें अपन, विधायिका, और इसके नामों की अपन बात करें विधानमंडल, ठीक है। इन नामों से इसको अपन क्या बुला सकते हैं कि एक तो संसद कह सकते हैं, व्यवस्थापिका कह सकते हैं, विधायिका कह सकते हैं, और विधानमंडल भी इसको कह सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना कि भाई जो संसद है, व्यवस्थापिका है, वो कानून निर्माण करती है। इसके अन्य नामों की बात करें तो संसद, व्यवस्थापिका, विधायिका और विधानमंडल। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये जो संसद है, व्यवस्थापिका है, ये कहाँ से आई, है ना? कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो आप सभी को पता होगा जो हमने संसद है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और जो ब्रिटेन है ना, उसकी जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? उसकी संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। जो ब्रिटेन है उसकी संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो ब्रिटेन है उसकी संसद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। और एक चीज और ध्यान रखना, जो ब्रिटेन है उसको संसद की जननी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ध्यान देना, जो ब्रिटेन है उसी ने जो संसद प्रणाली है उसका उद्घाटन किया, या कह सकते हैं जनक है वो। और उनके जो संविधान है वो अलिखित है, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है संसद उनकी, क्योंकि उन्होंने ही जो संसद प्रणाली है वो लेकर आए थे ना। इसी कारण उसको क्या कहते हैं? संसद की जननी, ठीक है। वहीं इसी संसद की बात करें कि भाई अमेरिका में क्या कहा जाता है, तो जो अमेरिका है ना उसी में इसी संसद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस, ठीक है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। उसी संसद की बात हो रही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। भारत में संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। और अब आगे बढ़े अपन, ठीक है, और बात करें कि भाई जो संसद है उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो अपनी जो संसद है उसमें क्या होता है? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होता है। यानी कि बात करें सदनों की तो संसद में 2 सदन होते हैं। और भारत ही नहीं अपितु अमेरिका है, ब्रिटेन है, सभी जगह जहां पर भी संसदीय प्रणाली है या फिर कह सकते हैं अपन संसद है, वहां पर हर संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कितने सदन है? वही 2 सदन है। कौन कौन से? प्रतिनिधि सदन और सीनेट, ठीक है। जैसे भारत में लोकसभा तो वहां पे क्या? प्रतिनिधि। वहीं भारत में क्या? राज्यसभा, वहां पर क्या? सीनेट, ठीक है। उसी प्रकार अपन ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, तो ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं, है ना।
और इसमें जो होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, लॉर्ड, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं साधारण, ठीक है। इन चीजों का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई, कौन सा क्या होता है और अमेरिका में किस सदन को क्या बोलते हैं, इन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और जो महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर भी अगर संसदीय क्या संसदीय शासन है वहां पर, तो संसदीय शासन जहां पर भी होगा ना, वहां पर जो प्रथम सदन होगा, कौन सा प्रथम सदन होगा, प्रथम सदन होगा, वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा। वहीं अपन बात करें जो दूसरा सदन होगा, क्या, जो दूसरा सदन होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है। और इसी प्रकार जहां पर भी अध्यक्ष प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन है, क्या है, अध्यक्षीय शासन, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो पहला सदन होगा, फर्स्ट सदन होगा, वो क्या होगा, कमजोर होगा। वहीं जो दूसरा सदन होगा वो क्या होगा, दूसरा सदन होगा वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। अब आपके समझ में आया होगा कि अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में क्या है, संसदीय शासन है, और संसदीय शासन है तो प्रथम सदन है वो शक्तिशाली होगा। और आपने देखा होगा कि शक्तिशाली राज्यसभा है या फिर लोकसभा है, कौन सा सदन है, शक्तिशाली लोकसभा ही है, कि लोकसभा की चलती है ना, राज्यसभा तो क्या है, नाम मात्र है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रथम सदन है वो शक्तिशाली है, दूसरे सदन है वो कमजोर है, ठीक है। अब संपूर्ण विश्व की सभी मतलब विश्व की बात करें तो विश्व की जितने भी संसद है उनमें सबसे शक्तिशाली संसद की बात करें तो वो किसकी है, ब्रिटेन की है, सबसे शक्तिशाली संसद, सबसे शक्तिशाली संसद, ठीक है भाई। सदन की बात करें तो जो सबसे शक्तिशाली सदन है ना वो कौन सा है, अमेरिका का सीनेट, सबसे शक्तिशाली सदन, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, ये है ना, ध्यान रखना। और सबसे कमजोर सदन की बात करें तो ये सबसे कमजोर सदन, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका सीधा एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि भाई संसदीय शासन है उसमें कौन सा सदन शक्तिशाली होता है, ठीक है, तो कौन सा, प्रथम सदन। वही अध्यक्षीय शासन की बात करेंगे, वहां पर पहला सदन है वो कमजोर होगा, दूसरा सदन क्या होगा, शक्तिशाली होगा। जैसे कि अध्यक्षीय शासन कहाँ पे है, अमेरिका में है, तो अमेरिका में कौन सा सदन शक्तिशाली है, सीनेट। और ये विश्व का भी सबसे शक्तिशाली सदन है, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई विश्व में सबसे कमजोर सदन है वो किस देश का है, तो वो है अमेरिका का कौन सा, प्रथम सदन, कि किस देश का प्रथम सदन सबसे कमजोर है, तो अमेरिका का। बात करें सबसे शक्तिशाली संसद की तो वो है ब्रिटेन की, ठीक है। इतने सारे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत की, किसकी बात करते हैं, अपन भारत की बात करते हैं। तो भारत में आप सभी को पता होगा सबसे पहले जो कानून निर्माण की व्यवस्था थी, यानी कानून निर्माण कौन करता था, उसके संदर्भ में कौन आया सबसे पहले, तो वो आई थी विधान परिषद, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। सुना है क्या नाम, पढ़ाया था मैंने, 1853 केंद्रीय विधान परिषद, याद आया कुछ। सबसे पहले अपन बात करें तो कौन सा, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट का अंतिम एक्ट, चार्टर एक्ट कौन सा, 1853,
इसमें क्या बात की गई, किसका उल्लेख है, विधान परिषद का, विधान परिषद का। और ये विधान परिषद क्या करती थी, कानून निर्माण करती थी। ठीक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो कौन किया करती थी, तो विधान परिषद किया करती थी 1853 के अंतर्गत। ठीक है, और एक प्रश्न और आपके आता है कि भाई जैसे सदन है, ये दो सदन बने वो कब कब बने थे, तो अपन केंद्र की बात करें, कहाँ की, केंद्र में द्विसदन विधानमंडल, द्विसदन विधान मंडल, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1919 में। वही बात करें अपन कहाँ पर, केंद्र की बात होगी प्रांतों में, तो जो प्रांतों में द्विसदन विधानमंडल था वो कब बना था, वो बना था 1935 में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भाई केंद्र में तो कब 1919 के अंतर्गत, वही प्रांतों की बात करेंगे तो प्रांतों में कब द्विसदनीय विधानमंडल 1935 में। ठीक है, वही बात करें कि प्रथम बार विधान परिषद का उल्लेख कब किया गया, तो 1853 में किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब वही संसद का उल्लेख करें कि भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जो भारतीय संसद का उल्लेख मिलता है वो मिलता है कौन से अनुच्छेद में, 79 में। ठीक है, कौन से में, अनुच्छेद 79, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, संसद का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या लिखा गया है कि भारत की एक संसद होगी, क्या, भारत की एक संसद होगी, और संसद किन किन चीजों से मिलकर बनी होगी, तो एक होगी लोकसभा, ठीक है, दूसरी होगी राज्यसभा, और जो तीसरा होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनी होगी, वो बनी होगी हमारी क्या, संसद। ठीक है, तो इन तीनों का उल्लेख पूछे आपसे कहाँ किया गया है एक साथ, तो किया गया है 79 में। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भाई लोकसभा के अंतर्गत किन किन चीजों की अपन बात करते हैं, इनकी क्या संरचना है, कितने सदस्य होते हैं इसके, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद संसद की जो कार्यवाही है वो किस प्रकार होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। जो बात करेंगे कार्यवाही के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई अपन तीनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे लोकसभा की इधर बात कर लेंगे अपन, लोकसभा, ठीक है, इधर बात करेंगे राज्यसभा की, इधर आधार मान लेते हैं, किन किन चीज़ों को आधार मानकर अपन बात करेंगे। तो जो सबसे पहले बात करेंगे इसके नामकरण की बात करेंगे। जो अन्य नाम है लोकसभा है उसको कितने नामों से जानते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा है वो क्या होता है, प्रथम सदन होता है, प्रथम सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम सदन। और बताओ, प्रथम सदन कहते हैं। फिर क्या कह सकते हैं अपन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, और अस्थायी सदन के अलावा लोकप्रिय सदन, ठीक है, नहीं, लोकप्रिय सदन, ठीक है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, अलोकप्रिय, लोकप्रिय हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अलोकप्रिय, ठीक है। वही बात करें स्थायी सदन, कौन सा, स्थायी सदन, और बुद्धिजीवियों का सदन, ठीक है। इस प्रकार से इतने नामों से हम इनको जानते हैं।
और भी इनके बहुत सारे सदन हैं, जैसे कि स्थायी हो गया, निम्न सदन कह सकते, इसको उच्च सदन कह सकते हैं, इसको कहेंगे निम्न सदन, कहीं इसको क्या कह सकते हैं, उच्च सदन। ठीक है, ये तो गई इसके नामों के बारे में बात। ठीक है, किन के बारे में बात, नामों के बारे में बात होगी। ठीक है, और ये क्या है, शक्तिशाली, ठीक है, ये क्या है, कमजोर, ये भी ध्यान रखना है। उच्च तो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बुद्धिजीवी बैठे होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अपन बात करें कि भाई नामों की अपन ने बात कर ली, अब इनके सदस्य संख्या है या फिर संरचना है किस अनुच्छेद में मिलती है उसके बारे में बात करें कि संरचना है वो किस अनुच्छेद में मिलती है। तो जो लोकसभा का अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर कौन सा, 81, कौन सा, 81। वहीं राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो है 80, यानी कि 80 अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में मिलता है, लोकसभा के बारे में मिलता है अनुच्छेद 81 में। ठीक है, पूरी संसद की बात करें तो पूरी संसद का उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 79 में। इस प्रकार आपको याद रखना है, संसद की पूछे तो 79, राज्यसभा की पूछे 80 और लोकसभा 81। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में। अधिकतम सदस्य संख्या, जो लोकसभा है उसकी जो अधिकतम संख्या है वो है 552। ठीक है, कितनी है, 552। वही राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250। कितनी है, 250। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें अपन चौथे नंबर पर कि वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है इनमें, वर्तमान में सदस्य संख्या। ठीक है, तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा की तो है 545। ठीक है, वही बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में है 245। ठीक है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने सदस्य संख्याओं की। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई चुनाव लड़ने के लिए जो एज चाहिए होती है वो कितनी क्या होती है। तो चुनाव लड़ने की उम्र, ठीक है, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी एज होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष। अगर बात करें राज्यसभा का आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी एज होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ये भी प्रावधान मिलता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गई एज की बात। ठीक है, अब बात करें चुनाव की, किसकी, इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो जो लोकसभा है इसका चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे, वयस्क मताधिकार के आधार पर। वहीं राज्यसभा की अपन बात करें तो इसका कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, गुप्त मत के द्वारा। वहीं इसका खुली प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, जैसे लोकसभा की बात करें कि भाई लोकसभा है उसको अन्य नामों से, किन किन नामों से जाना जाता है। तो प्रथम सदन के नाम से, लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, शक्तिशाली सदन है। इसी प्रकार राज्यसभा,
बात करें इसकी संरचना का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 81 में मिलती है लोकसभा, अनुच्छेद 80 में मिलता है राज्यसभा का उल्लेख। ठीक है, बात करें इसकी अधिकतम सदस्य संख्या की, तो जो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 है। भाई राज्यसभा की बात करेंगे तो 250। फिर वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करेंगे तो 545 और राज्यसभा की बात करेंगे 245। ठीक है, वहीं चुनाव लड़ने की उम्र की बात करें तो लोकसभा का चुनाव है वो 25 वर्ष की उम्र में लड़ा जा सकता है, वहीं राज्यसभा है उसमें कितनी एज होनी चाहिए, 30 वर्ष एज होनी चाहिए आपकी। वहीं बात करें कि भाई इनका चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, जो लोकसभा है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जो वयस्क व्यक्ति है वो चुनकर गुप्त मत डालकर चुनता है उनको। और आपको पता होगा जो वयस्क मताधिकार की एज है, यानी जो वयस्क कितने एज का व्यक्ति वो वयस्क माना जाएगा, तो वो माना जाएगा 18 वर्ष का। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें ये उम्र थी कितनी, 21 वर्ष। लेकिन आपको पता होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 और उस टाइम प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी, और जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे वेंकट रमन। उस टाइम पर जो 61वां संविधान संशोधन किया गया उसमें ये जो उम्र 21 वर्ष थी मूल संविधान में उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना, कहीं बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो वयस्क मताधिकार है इसकी एज 21 से घटाकर 18 कब की गई, तो कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे अपन। हाँ, 6 पॉइंट यहाँ से हो गए अपने, यानी कि मेरा मतलब ये है इनको बताने का कि आपको सब चीज़ें इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई राज्यसभा है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कितनी एज होती है, उसकी कितनी सदस्य संख्या होती है, उसको लेकर किस अनुच्छेद में मिलता है, उसका चुनाव कैसे होता है, किस प्रणाली से होता है, इन सब के बारे में पता होना आपको जरूरी है। ठीक है, अब बात करें भाई इसकी निर्वाचन विधि की, चुनाव की बात कर लिया अपन ने, तो अब बात करते हैं 7वें नंबर पर निर्वाचन विधि की। निर्वाचन विधि की, तो इसकी निर्वाचन विधि है लोकसभा की, वो तो क्या है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट पास्ट। ठीक है, ये तो हो गई लोकसभा की, है ना, और पोस्ट ही है। ठीक है, और बात करें राज्यसभा की तो इसकी वही एकल संक्रमण प्रतिनिधि मत प्रणाली। ठीक है, तो इसकी जो निर्वाचन विधि है लोकसभा की उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फास्ट द पोस्ट, यानी कि जिसको से मतलब एक तरह से अपन कहें कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या होगा, विजेता। ठीक है, जो अग्रणी वही विजेता। ठीक है, इसका अर्थ होता है क्या, जो अग्रणी वही विजेता। ठीक है, चाहे लिख भी लो आप, जो अग्रणी यानी जो मतों में आगे रहेगा वही क्या रहेगा, विजेता रहेगा। ठीक है, ये इसकी निर्वाचन विधि की बात होगी। किसकी बात होगी, निर्वाचन विधि की अपन ने बात कर ली। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सदस्यों की शपथ की। किसकी, सदस्यों की शपथ की, कि भाई जो इससे चुनकर आएंगे निर्वाचन विधि से सदस्य उनको शपथ कौन दिलवाएगा, क्या, शपथ। तो जो इनको शपथ दिलाएगा वो दिलाएगा कौन, लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति, या फिर अपन कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या, राष्ट्रपति द्वारा कोई जो व्यक्ति फिक्स किया गया होगा वो। ठीक है, या तो राष्ट्रपति दिलवाएगा या इसके द्वारा लिख ही देता हूं, चलो मैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। ठीक है, वही राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में भी कौन, राष्ट्रपति या फिर
राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, ये इसको शपथ दिलाएंगे। जो भी लोकसभा के सदस्य उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो या तो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। ठीक है, अब बात करें कार्यकाल की। किसकी बात करें? कार्यकाल की। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? सामान्यतः मैंने पढ़ाया आपको, सामान्यतः कितना? 5 वर्ष। लेकिन इसको राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 उसके तहत क्या किया जा सकता है? पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसका कोई कार्यकाल होता नहीं है ना? इसका कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या है ये? स्थायी सदन है तो कार्यकाल होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जो इसके सदस्य हैं तो उनका कार्यकाल होता है, और उनका कितना कार्यकाल होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, वहीं 1/3 सदस्य नए शामिल किए जाते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इसके जो सदस्य है उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कार्यकाल की हमने बात कर ली। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, वहीं राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। अब जो बात करेंगे अपन, अब बात करेंगे पदाधिकारियों के बारे में। कौन? पदाधिकारी, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण पद होते हैं। तो जो लोकसभा होती है उसमें कौन कौन से पद होते हैं? एक तो अध्यक्ष का, और पहला कौन? अध्यक्ष, और जो दूसरा पद होता है वो किसका? उपाध्यक्ष का। इसी प्रकार बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कौन होता है? सभापति, दूसरा उपसभापति। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण पद हो गए। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, ये तो पद हो गए। इन पदाधिकारियों है इनके चुनाव की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? पदाधिकारी के चुनाव की। तो अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? पदाधिकारी कौन है? पद किस किस का है? अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का। तो इनका जो चुनाव है वो कौन करता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, वही बात करें सभापति और उपसभापति, तो इनका चुनाव कौन करता है? जो सभापति होता है, सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष सॉरी उपसभापति होता है उसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही, अपने में से। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनके चुनाव की बात होगी, इनके सदस्यों की। ठीक है, चुनावों की बात होगी, सदस्यों की। तो अब बात कर लेते हैं पद की भी। चुनाव हो गई, तो जो पद है उसकी शपथ की, उनका चुनाव हो गया, पद की शपथ। तो ध्यान रखना, पद की शपथ है वो किसी प्रकार से नहीं लेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, वो इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन, है ना, सिर्फ। तो ये किस चीज़ की शपथ लेते हैं? ये एक सामान्य लोकसभा सदस्य होने की शपथ लेते हैं। अगर राज्यसभा में भी बात करेंगे तो राज्यसभा में भी किसी प्रकार की कोई पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, तो पद की बात होगी। ठीक है, शपथ की अपन ने बात कर ली।
अब बात करें त्याग पत्र की। त्याग पत्र की, तो जो त्याग पत्र है वो अध्यक्ष तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और जो उपाध्यक्ष है वो किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वहीं सभापति में बात करें अपन, तो जो सभापति है वो तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। वही उपसभापति की बात करें, उपसभापति देगा सभापति को। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी अपन ने बात की। और अगर इनके कार्यकाल की मैं बात करूं तो जो इनका कार्यकाल होता है वो तब तक रहता है जब तक कि नया जो अध्यक्ष है वो स्थान नहीं ले ले, अपना पद ग्रहण नहीं कर ले, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे अध्यक्ष की बात करें अपन, तो जो अध्यक्ष है ना उसका कार्यकाल कब तक होगा? लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कब तक होगा? जब तक नई लोकसभा है उसकी स्थापना नहीं हो जाए और नई लोकसभा का अध्यक्ष है वो नियुक्त नहीं हो जाए, यानी वो पद ग्रहण नहीं कर ले, तब तक ये क्या अपना पद नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार सभापति होता है, वो भी कब तक बना रहेगा? जब तक कि नया जो व्यक्ति है वो पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो अपन ने क्या बात की? निर्वाचन विधि की बात की, शपथ की बात की, फिर कार्यकाल भी अपन ने देखा, फिर जो लोकसभा राज्यसभा में जो पद हैं उनके बारे में भी अपन ने बात की। ये थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको पता होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, ठीक है। इनको एक बार देखना, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है अपन यही समाप्त करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यही संसद है यानी जो व्यवस्थापिका है वो कार्य प्रकार से करती है, यानी किसकी कार्यवाही है वो कैसे चलती है। यानी जो अपन ने सुना होगा कि संसद के अधिवेशन चल रहे हैं, वो अधिवेशन किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।